जितना प्यार यीशु तुम्हें कीता है, इतना प्यार किसी में नहीं करना। प्यार यीशु तुम्हें कीता है, इतना प्यार किसी में नहीं करना। हो जितना प्यार यीशु तुम्हें कीता है, इतना प्यार किसी में नहीं करना। प्यार यीशु तुम्हें कीता है, इतना प्यार किसी में नहीं करना। भावे माँ होवे मेरी, भावे बाप होवे मेरा, माँ होवे मेरी, भावे बाप होवे मेरा, इतना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जितना प्यार यीशु तो मैनू कीता है, इतना प्यार किसे मैनू नहीं करना। प्यार यीशु तो मैनू कीता है, इतना प्यार किसे मैनू नहीं करना। प्यार यीशु तुम्हें कीता है, इतना प्यार किसी में नहीं करना। हाँ पावे माँ होवे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, हाँ पावे माँ होवे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, इतना प्यार किसे मैनू नहीं करना। हो जितना प्यार यीशु तो मैनू कीता है, इतना प्यार किसे मैनू नहीं करना। इतना प्यार किसी में नहीं करना। हो कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दात, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुछ ना गया, मैं चंगा हो गया। खुद कुर्बान हुआ, जीवन दे दिया, तू खुद कुछ ला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ रहूँ तू साथ मेरे चले। हरदम आपके साथ रहता है। मैं जहाँ चलूं, तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। आंखें बंद करो, खुदा के सामने जाओ, एक रिपेंट करो जैसा वचन सुना है। कहो प्रभु, हम उस पल को याद करते जब आप क्रॉस पर चढ़े, जब लोगों ने तुम्हारे मुंह पर थूका, तुम्हारी दाढ़ी को पुटा, तुम्हारे ऊपर कोड़े बजे जिनमें कील लगे हुए थे, कोड़ों में जो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ रहे थे, तुम्हारा लहू ही बाहर आ रहा था। कैसी वो तकलीफ थी प्रभु जो सहन से पार थी। वो इसलिए था प्रभु ताकि हम पाप से छूटे। जो सजा हमें मिलनी थी प्रभु, वो तेरा बड़ा प्यार है जो तूने हमारी सजा को अपने ऊपर लिया। खुदा प्रभु यीशु, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है। तेरी देह जो तोड़ी गई हमारे लिए, वो हमारे लिए जीवन। हम आज पश्चाताप करते हैं तेरे पवित्र हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में। आप यहाँ मौजूद हो। जो भी आपकी जिंदगी में कोई पाप, गुनाह, गलत चीजें, रखो परमेश्वर के सामने।
कहो परमेश्वर मुझे क्षमा कर इन बातों से, इन पाप की चीजों से जो मेरी जिंदगी से हुई, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। मैं रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ खुदा, ताकि आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी कुछ गुनाह ना हो। मैं बस वो करूं जो आप चाहते हो। जब आज इस रोटी के टुकड़े को मुंह में लूं, इस थोड़े से जूस को मुंह में लूं, तो मेरे लिए जीवन बन जाए, क्योंकि ये प्रभु भोज हमारे लिए एक दृष्टांत है। दृष्टांत जैसे बाइबल में अलग अलग दृष्टांतों को पढ़ते हैं, उसी तरह से एक दृष्टांत के रूप में हम इसे पूरा करते हैं अपनी जिंदगी में। क्योंकि जैसे ये जो रोटी है, लहू है, ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, पवित्रताई का, जिसको लेने से बनता है। तो इसलिए आज पश्चाताप करके इसे लेना। और उसी तरह से मैं रोटी जैसे यीशु ने ली और तोड़ी और अपने चेलों को कहा, इसे खाओ, ये मेरी देह है। और उसके बाद उसने कहा, इसे खाओ और आप सब लोग भी इस रोटी के टुकड़े को पश्चाताप करते हुए अपने मुंह में लो और पूरे विश्वास के साथ। तुम उसके साथ संभागी हो रहे हो यीशु की देह को खाकर। उसके बाद प्याला भी लिया और कहा, इसे पियो, ये नई वाचा का लहू है, आप सब पी लो अपने मुंह में विश्वास के साथ कि वो लहू जो बहाया गया है अब मेरी नाड़ियों में बहे। आज से श्वास से बोलो, ये मेरी नाड़ियों में लहू बहे यीशु का, वो पवित्र लहू, और मेरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना हो। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांग तोड़ेगा। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। मेरा खुदा रोटी वांग तोड़ेगा। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। हाँ, बड़े जुल्म सहे उसने, नाल कोड़ियां दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, नाल घोड़ियां दे मारिया हाँ, मेरे जुल्म सहे उसने, नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरे जुल्म सहे उसने, नाल घोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया। मेरा खुदा खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर और बिलीव करो कि आज उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। और जिन लोगों ने रिपेंट किया है और जो वचन सुनकर मन में एक ठाना है कि मैं ऐसे चलूंगा, वचन पूरा करूंगा, वो तो अभी हील हो चुके हैं। चेक करो अपनी बॉडीज को बिना मेरे मांस प्रेयर किए। कुछ लोग चेक करो जिन्होंने आज सच्चे मन से पश्चाताप कर लिया
और ठान लिया अपनी जिंदगी में कि खुदा का ही पहला दर्जा और पवित्रता ही मेरी जिंदगी का हिस्सा होगा और मैं हर हाल में वचन को ही पूरा करूंगा, वो लोग चेक करो अपनी बॉडीज को। वो लोग तो हील हो चुके हैं सेंटर में। ये पुराने लोग जो आ रहे हैं उनके बीच में कुछ लोगों को चगाई मिल गई है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, चेक करो अपनी बॉडी। जल्दी से बताओ, अगर आगे कुछ लोग सामर्थ काम कर रही है। टच। मैं चाहता हूं कुछ एक दो लोगों की बात सुनना, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं है। मेरे मास प्रेयर करने से पहले आओ बताओ, क्योंकि जो मुझे आत्मा कहता है वो होता ही है, 100% होता है वो। मुझे आत्मा ने जो कहा है वो हुआ है। जिन लोगों ने सच्चे मन से रिपेंट किया है, आज मन बनाया, उन लोगों के जीवन में चंगाई आ गई है। अभी मैंने प्रे नहीं की, चेक करो, आगे आओ, निकल कर आओ, बताओ क्या हुआ आज आपकी जिंदगी में। जल्दी से बताओ, अगर टाइम मत लगाओ, हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि जो आत्मा ने कहा वो हो चुका है, मैंने देख लिया आत्मा में। एक तो अब बीच में वॉलंटियर भी हमारे ढीले हैं, अगर किसी को लाना जल्दी ले आओ, क्योंकि बाद में कई सारे लोगों को ले आएंगे। ये बात भी अभी मुझे चाहिए, अभी इंस्टेंट। हाँ वो देखो, सेंटर में लेकर जाओ कैमरा और माइक, सेंटर में जल्दी से। हाँ और जल्दी बताओ क्या हुआ, जल्दी से। हाँ वहां का वहां बता दो, उधर का उधर ही बता दो। हाँ पीछे और लोग आगे हैं। हाँ बताओ क्या हुआ। हालेलुया। अपोस्टल के भाई बताते कि एक सप्ताह से इनकी कमर में दर्द थी, कमर से झुका नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। जैसे इन्होंने प्रभु भोज लेने से पहले वचन को सुना और मन फिराया और बड़े विश्वास से प्रभु भोज लिया और सामर्थ ने टच किया और वो कमर के दर्द इंस्टेंटली गायब हो चुके। बताओ और खड़ी एक बहन, जल्दी जब बताओ। चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन ये एक पावर है जो वचन से काम करती है, जो मेरे आत्मा में परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। हाँ। अपोस्टल ये बताते बहन कि जो इनकी राइट टांग है अपोस्टल जी, उसकी वेन ब्लॉक थी, 3 महीने से चला नहीं जाता था, उठा बैठा नहीं जाता था और ऐसे टांग को दबा कर चलते थे, जैसे जंप कर रहे हैं। इसको इधर लाओ, रोशनी में लाओ, रोशनी में। इसकी साइड इधर करो, जिससे गवाही। हाँ एक तरफ करो, हाँ अब सही हो गया है। इधर लाओ, इधर खुले में लाओ, इससे खुले में जल्दी से लाओ, इस तरफ करो। चलो दिखाओ। 3 महीनों से ब्लॉक थी टांग जी, नाड़ी ब्लॉक थी, हाँ जी, चला नहीं जाता था, हाँ जी, बैठा भी नहीं जाता। आज क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, खुल गई नाड़ी। वो देखो तारीफ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, हाँ छुटकारा। हैरानगी वाली बात है, ये वर्ड है, इसमें कितनी पावर है, लोगों को समझना होगा। अच्छा क्या हुआ। हालेलुया। अपोस्टल के भाई बताते कि जो इनकी राइट साइड है, अपोस्टल जी जिस जगह इन्होंने हाथ रखा है, अपोस्टल जी बताते कि कमर के साइड में बड़ी गिल्टी थी और बताते कि जैसे ही मन फिराया प्रभु भोज लिया और वो गिल्टी गायब हो चुकी। कितनी बड़ी गिल्टी थी, इतनी बड़ी, हवा में उड़ गई। 2 गिल्टियां थी, 2 थी, दोनों ही गई, चेक कर ली। बहुत ज्यादा हवा में चलेगी। यीशु तेरी जिंदगी दे रोग ते बीमारियां हवा दे विच उड़ गए। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ऐसे बोल, स्पिरिचुअल फ्लेम दो। हाँ अच्छा और बताओ। अपोस्टल जी ये सिस्टर बताते 2 साल से इनके दोनों घुटनों में गैप था, जिसके कारण ये बैठ नहीं सकते थे। आज जैसे प्रभु भोज किया, उसके बाद परमेश्वर की सम्मत ने काम किया, अब आराम से बैठ रहे हैं, गैप पूरा क्लियर हो चुका है। ये देखो, वो देखो, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। हाँ बताओ। अपोस्टल जी ये सिस्टर है परवीन, बताती कि इनके घुटनों में भी 1 साल से बहुत सारा दर्द रहता था, जिसके कारण घुटने बेंड नहीं होते थे, उठने बैठने में परेशान थे। जैसे प्रभु भोज किया, आज इनके घुटने पूरी तरह से हील हो गए। बैठो उठो, ये देखो पावर। छुटकारा 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 छुटकारा। हाँ बताओ। हालेलुया।
अपोस्टल भाई बताते कि ये काफी लंबे समय से नशा करते थे, जैसे 30-35 साल से। और अपोस्टल जी बताते कि जैसे लास्ट प्रभु भोज था उस समय इन्होंने मन फिराया, सामर्थ्य ने टच किया, नशे तो छोड़ दिए लेकिन जकड़न बनी हुई थी बॉडी में, इतनी ज्यादा जकड़न थी कि पूरी बॉडी दर्द से भरी हुई थी। बताते कि आज भी इनके साथ ऐसा ही हो रहा था, जैसे ही प्रभु भोज लिया, मन फिराया और वो सारी जकड़न गायब हो चुकी। वो देख लो, आज पहले नशे छूटे, यीशु नाम विच छुटकारा, हालेलुया। यीशु नाम विच छुटकारा, यीशु नाम विच छुटकारा। हालेलुया। हाँ, अपोस्टल जी, ये भाई बलविंदर ये बताते 1 साल से इनकी लेफ्ट जो टांग थी उसमें दर्द थी बहुत ज्यादा, जिसके कारण ये बड़े परेशान थे। अपोस्टल जी आज इन्होंने जब प्रभु भोज किया, मन फिराया और सामर्थ ने तभी छुआ और बताते वो 1 साल का टांग का दर्द पूरी तरह से खत्म। वो देखो, लेना जिंदगी बदल देता है। हाँ हाँ, हालेलुया। अपोस्टल जी भाई बताते कि जो इनकी लेफ्ट आंख है अपोस्टल जी, 3 महीने से एक जख्म बना था, 3 पास साल करो से, आंख में, कैमरा पास करो। 3 साल से प्रॉब्लम थी। कौन सी आंख में? लेफ्ट आंख। हाथ रख भाई, इसमें जख्म बना हुआ था। किसमें जख्म बना था? इसमें जख्म बना था, नजर नहीं आता था इससे कुछ भी। धुंधला दिखाई पड़ता था। अब क्या हुआ है? अपोस्टल जी जैसे ही मन फिराया, प्रभु भोज लिया, सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। मन फिराया, आज के बस जो प्रभु चाहता वो करूंगा बस। जी सोच लो, कुकर्मी ने मन फिराया और यीशु ने उसे कहा, यस तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मन फिराते ही कहा यस। पूछा नहीं कितने कुकर्म है, जज ने पूछेगा, जज तो पूछेगा कितने, क्या क्या क्राइम किया, क्या क्या इसने किया, कितने कत्ल किए, कितने इसने बलात्कार किए, क्या लिस्ट है इसकी। उसने कुछ नहीं पूछा, यीशु ने सीधा क्लीन क्षमा किया और कहा यस तू मेरे साथ क्या होगा। ये वही फल है यहां जो तुम देख रहे हो। जैसे इन्होंने मन फिराया, सुनकर, सीखकर और पावर को देखा कि परमेश्वर सच्चा है, वो महान है। हाँ बताओ क्या हुआ? अपोस्टल जी ये सिस्टर है, एक मिनट रुको, रुको, इसको उधर सुन लेते हैं, इसको रोको। हाँ, और ये सिस्टर बताते हैं कि इनको बहुत से अशुद्ध चीजें खाने की आदत थी, जैसे सीमेंट, मिट्टी और ऐसी चीजें। और बताते हैं कि अपोस्टल जी आज जब प्रभु भोज के लिए वर्ड आया, इन्होंने भी बताया कि उसी टाइम पश्चाताप किया, मन फिराया। उसके बाद बताते जो 1 साल से लगातार कमर में दर्द थी, सर भारी था, दर्द करता था, पूरी तरह से हील है। तो वो आदत भी गई, फिर समझो परमेश्वर ने तुम्हें छू लिया है। तारीफ करो। क्या हो, इसके साथ परमेश्वर ने क्या किया बताओ? इसकी आंख के साथ क्या किया? अपोस्टल जी भाई बताते कि 3 साल से जो इनकी लेफ्ट आंख है उसमें जख्म था और इनको ऐसा महसूस होता कि जैसे कांच का टुकड़ा टूट रहा हो, ऐसे एक जलन सी, एक दर्द सी रहती, कुछ टूटा टूटा बिखरा बिखरा आंख के अंदर इनको हमेशा रहता था। जैसे कुछ कांच जैसे टूटी हुई चीज ऐसे आंख के अंदर ऐसे फील होता था। जी जी, वो तो इन्होंने बड़ा भी बताया। खतरनाक था फिर। अच्छा फिर? और बताते कि जैसे ही अभी मन फिराया वो गायब भी हो गया, सब कुछ क्लियर प्लेन हो गया और आंख खुल गई। जी। छुटकारा 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 छुटकारा, हाँ छुटकारा 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 छुटकारा। सोचो हमारा परमेश्वर कितना सच्चा है। ये वर्ड पूरा करने से हुआ है। मैंने अभी मास प्रेयर नहीं की, तो सोचकर देखो मास प्रेयर में जो वचन रिसीव करेगा उससे कितना होगा, फिर लेन से कितना होगा। लेकिन सारा डिपेंड करता है मन के ऊपर। किसके ऊपर? जिन्होंने मन फिराया, ध्यान दिया, छुए गए, गवाही से खड़े हुए। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अभी आप लोग रेडी हो जाओ ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ सको। तो रिसीव करो, रेडी हो जाओ। ऐसे हाथों को हिलाओ, ऐसे ऐसे करके जैसे मैं हिला रहा हूं। ओए टीम कैमरा स्विचर, हाँ ऐसे ऐसे करके हाथों को हिलाओ थोड़ा स्पीड से और मुंह खोल दो अपना। धन्यवाद के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बोलो, सर्वशक्तिमान खुदा तू सामर्थ्य है, तू महान है परमेश्वर। आज जो कुछ परमेश्वर हमने सुना वो हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। हमारी बड़ी गवाहियां बन चुकी हैं, हम बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हैं, हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में बन चुकी है। वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। रिसीव करो इस सामर्थ को जो तुम्हारी हड्डियों को जोड़ रही है, सामर्थ तुम्हारी बीमारियों को खत्म कर रही है, सामर्थ
तुम्हारे अंदर एंटर हो चुकी है सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ, ऑनलाइन रिलीज करता हूँ, यहाँ पर रिलीज करता हूँ, सामर्थ को रिलीज करता हूँ। टच टच, चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से। हर बीमारियां, अंधकार की बीमारियां, हर तरह की बीमारियों से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, सामर्थ तुम्हारे अंगों के ऊपर काम कर रही है, वो पावर खुदा की तुम्हें चंगा कर रही है। टच, निकलो गंदी आत्माओं, निकलो बीमारी की आत्माओं, छोड़ो, बाहर आ जाओ। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं और स्वर्गदूत कोड़े मारे ऐसी गंदी आत्माओं पर। उखड़ो, निकलो शैतानी आत्माओं, निकलो, 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 बाहर, बाहर। टच, टच, टच। ऐ गंदी आत्माओं निकलो, 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 बाहर। शट, टच। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है। आज शैतान की खैर नहीं है, आज डेविल की खैर नहीं है। आज गंदी आत्माएं, लुकी छिपी आत्माएं बाहर आने वाली है और तुम हील होकर जाओगे, तुम डिलीवर होकर जाओगे आज। टच, बी हील नाउ। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें चंगा कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच, टच, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, निकलो, निकलो, निकलो गंदी आत्माओं, व्यभिचार की आत्माओं, बीमारी की आत्माओं, क्लेश की आत्माओं, निकलो इनके अंदर से, निकलो, निकलो, निकलो। और सीकर वर्ड कर निकलने वाली आत्माएं, गंदी आत्माएं, तुम्हें छोड़ने वाली नशे की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं और व्यभिचार की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, उखड़ो, 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 उखड़ो। टच, be healed now, be healed now, be healed now। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर एंटर हो चुकी है। वो कोड़े पर रहे दुष्ट आत्माओं को, जितनी ब्रांचेस में लोग बैठे वो चंगे हो रहे, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे। बड़ी बड़ी बीमारियां उखड़ रही तुम्हारे शरीर से, गांठें गैप हो रही शरीर के ऊपर से। जिन बहनों की ब्रेस्ट में गांठें हैं, बच्चेदानी में गांठें हैं, पानी की गांठें हैं, मांस की गांठें हैं, रिसौलियां हैं, वो हवा में उड़ रही है, टूट रही है, खत्म हो रही है। टच, बी हील्ड नाउ। रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो जाओ, दबे हुए मनके, रीढ़ की हड्डी का गैप, स्पाइन, दबी नसें खुल जाएं, डिस्क के रोगी आजाद हो जाएं, सर्वाइकल के रोगी आजाद हो जाएं। सिर पर हाथ रखो, जिनके सिर पर बोझ रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, या दर्द रहता है, या भारीपन रहता है, या चिंता या नेगेटिव बातें रहती, सिर पर हाथ रखो। मैं यीशु के पवित्र नाम से तुम्हारे सिर से रिलेटेड कोई भी रोग को तुम्हें हील करता हूं। स्ट्रेस से आजाद हो जाओ, स्ट्रेस से आजाद हो जाओ, डिप्रेशन से आजाद हो जाओ, मेंटली प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ। माइग्रेन, सिर का दर्द, सिर में बोझ, भारीपन, नेगेटिव थॉट्स, गंदे विचार, सिर में स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग, कोमा में गए लोग, कोई भी ऐसा रोग तुम्हारे मेंबर में, मैं यीशु नाम से हील करता हूं। मैं यीशु नाम से हील करता हूं, यीशु नाम से हील करता हूं। हील हो जाओ, बंद आंखें खुल जाए, आंखों की बीमारियां जाए, आंखों का काला चिट्टा मोतिया हवा में जाए। वचन को रिसीव करो, ये होगा। आंखों में रोशनी आ जाए, आंखों के चश्मे उतर जाए, आंखों की बीमारियां जाए, कानों में बीमारियां, कानों के फटे हुए पर्दे, कानों में गांठे, कानों में बहने वाला रेशा, लहू, बस ऐसी बीमारियों से आजाद हो जाओ। Be healed now। मुंह पर चमड़ी का रोग, स्किन का रोग, नाक में बड़ी हड्डी, मांस, किसी भी तरह से सूंघने वाली चीजों से जो एलर्जी है, जिससे शिक्के आती है, नजला आता है, पानी कोल्ड हो जाता है, ऐसी एलर्जी को मैं आपके नोज से, आपके इस नोज के अंदर से जो बीमारी है उसे खत्म करता हूं, खत्म करता हूं यीशु के जीवित नाम से। हील हो जाओ। मुंह के कैंसर्स, गले के कैंसर्स, आंख के कैंसर्स,
बच्चादानी के कैंसर, पेट के कैंसर से, लीवर के कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से हील हो जाओ यीशु के जीवित नाम से। वो सामर्थ तुम्हारे गले में काम कर रही है, फूड पाइप में, गिल्लड़ में, थायराइड में, छाती पे, फेफड़ों के ऊपर। किसी के फेफड़े डैमेज है, वो काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन उतर रही है, मशीनें हट रही है। खुदा की सामर्थ आपके फेफड़ों को नवी बना रही है। फेफड़े नए बन चुके हैं। टीबी के रोगी आजाद हो चुके हैं, लगे हुए पंप छूट चुके हैं। अस्थमे के रोगी, तमे के रोगी आजाद हो चुके हैं। हार्ट के रोगी आजाद हो चुके हैं, हार्ट के डिसीज जा चुके हैं, खुल चुकी बंद नाड़े हार्ट की। लीवर के रोगी, लीवर का कैंसर, लीवर का डिसीज, पेट के रोग, पेट में एसिड बनना, तेजाब बनना, एसिडिटी बनना, गैस बनना, खाना डाइजेस्ट होना, पेट में गोला घूमना, किसी भी तरह के ऐसे गंदे रोगों से छूट जाओ। पेट पे हाथ रखो। मैं आत्मा में देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे लोग जो पेट के रोगी हैं। हाथ रखो, मैं पावर को रिलीज करता हूं आपके पेट के ऊपर। हर पेट की बीमारी जिससे आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, दबा दो पेट को, थोड़ा सा दबा दो। टच, दबाओ, टच, हील नाउ। पेट की बीमारियों से आजाद हो जाओ, पेट की गंदी बीमारियों से आजाद हो जाओ। टच, टच। गुप्त बीमारियां, कुछ बहनों को ऐसे रोग है, गुप्त लकोरिए के जैसे रोगों से आजाद हो जाओ। भाइयों की शर्मिंदगी, गुप्त रोगों की आजाद हो जाओ। शरीर पर एलर्जी, घुटनों के रोगी, घुटनों बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ग्रीस खत्म हो गई है, गैप आ गया है, ये घुटने नए हो चुके हैं यीशु नाम, हड्डियां सीधी हो चुकी है। गठिया के रोगी आजाद हो चुके हैं, पैरालाइज रोगी आजाद हो चुके हैं। हर वो बीमारियां, बवासीर, कैंसर, डायबिटीज, पीलिया, काला पीलिया, कैसे भी रोग जो आपके अंदर बने हैं, यीशु नाम से छूट जाओ, छूट जाओ। हर बीमारी को हुक्म देता हूं, ऑनलाइन यहां उखड़े तुम्हारे शरीर से, उखड़े, 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 उखड़े। बीमारियां उखड़े, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी बीमारियों की चंगाई की। इसी समय वो तुम्हारे शरीर से बीमारियों की खत्म हो रही है, हवा में उड़ रही है, पथरियां जा रही है, गांठें जा रही है, रसौलियां, बच्चेदानी की गांठें, लहू बहने के रोग, पीरियड इर्रेगुलर, कैसी भी बीमारियां जिनके मैंने नाम नहीं लिए, वो आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। उठाओ अपनी फोटोज, उठाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। उठाओ, 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 फोटोज उठाओ, डॉक्यूमेंट्स उठाओ, पासपोर्ट उठाओ, उठाओ। जो चीजें आपने डिवाइस उठाई, पेपर्स उठाए, फोटोज उठाई, फोटो जितनी भी उठाई है, आपके जितने भी लोग हैं, इन फोटो के साथ जुड़ा हुआ कोई भी हालात, बीमारियां, रोग, कोई भी मैटर, कोई भी परेशानी, कोई भी किसी तरह का विषय, मैं यीशु नाम से तोड़ देता हूं, इन फोटो से तोड़ देता हूं। इन सारी फोटो को ब्लेस कर दो। चाहे मैरिज का विषय हो, चाहे जॉब का, बिजनेस का, किसी भी तरह का कोई मैटर हो, खुदा की सामर्थ काम करी। तुम गवाही से खड़े होंगे, तुम गवाही से खड़े होंगे। तुम्हारा पासपोर्ट ब्लेस हो चुका है बड़े वीजों के लिए, कर्जों से तुम बाहर आ रहे हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे फाइल, केसों से बाहर आ रहे हो, कर्जों से बाहर आ रहे हो, केसों से बाहर आ रहे हो, तुम केस जीत रहे हो, तुम्हारी जॉब लग रही है, तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है, तुम्हारा काम बढ़ रहा है, यह आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरी है। अंधकार के गंदे रोग तुम्हें छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे यीशु मसीह के जीवित नाम। उठाओ हाथों को एक बार ऊपर, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। टच, टच। खुदा की बरकत, बरकत, चंगाई, आशीष आज इन पर बहुताई से ठहर चुकी। खुदा मैं बिलीव करता हूं बहुताई से ठहर चुकी, ठहर चुकी, ठहर चुकी। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। हर कोई जो सेवा कर रहा है उन पर बरकत आ रही है। सेवा करने वालों के मन खुल रहे हैं, खुदा उनके घरों को ब्लेस कर रहा है। ट्रैफिक में, गेट पर, हर कहीं जहीं सेवा हो रही है। जो बच्चे कर रहे हैं उन पर बरकत आ चुकी है। उछलो, उछलो और अपनी चेक करो बॉडी और गवाही के लिए आगे आ जाओ। मैं अभी ज्यादा गवाहियां नहीं दूंगा, गवाहियां पहले ही हो चुकी थी काफी। कुछ देंगे और टाइम लिमिटेड है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मैं पूरा सप्ताह आपके साथ हूं। यहाँ चर्च सुबह से लेकर रात तक प्रेयर चलेगी और मैं यहाँ मौजूद रहूंगा और प्रेयर पिलर में भी रहूंगा।
ये सप्ताह मैंने बोया है खुदा के लिए अपने, ये मैंने इसलिए बोया है जो बिजनेस के लिए बोया। ये सप्ताह मैंने जो बिजनेस खुदा ने मुझे दिया है उसके लिए मुझे रहना है, उसके लिए भी मुझे रहना है। लेकिन मैंने ये बोया है इसलिए ताकि खुदा मुझे सही डायरेक्शन दे क्या करना है। मुझे हो सकता है अपनी बुद्धि में मैं आगे पीछे होकर कुछ आगे पीछे ना कर लूं, इसीलिए। और मेरा मकसद उसके साथ साथ आप हो, आप मेरे लिए फर्स्ट हो, मेरा काम बिजनेस बाद में है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो आत्मा से मैंने बोया है इसमें आप शामिल हो सकते हो। प्रेयर में शाम को प्रेयर पिलर में बड़ी बरकत होगी। मैं हर दिन आपके साथ रहूंगा। कुछ गवाहियां ज्यादा नहीं। हाँ बताओ क्या गवाहियां? हालेलुया। हाँ अपोस्टल भाई बताते कि बिहार से फर्स्ट टाइम आए और 1 साल से इनके राइट हाथ के ऊपर गिल्टी बनी हुई थी और इनके साथ साथ इनकी कमर में दर्द थी, सर में दर्द थी। और अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रेयर को रिसीव कर रहे थे पावर ने छुआ और वो गिल्टी गायब हो चुकी है। कमर का दर्द, सर का दर्द गायब हो चुका है। भाई फ्री हो चुके। गिल्टी इसको कितना तंग करती थी? कितना तंग करती? तू अपने मुंह से बोलना। अपोस्टल जी बताते कि काफी मोटी थी, चुभती थी, दर्द होती थी। वो गायब होगी है जी। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। हाँ बताओ जल्दी। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम अमर सिंह है। बताते 12 साल पहले इनके लेफ्ट साइड जो कंधा होता है उसकी हड्डी टूट गई थी और उसके बाद बताते कि 2 साल पहले गिर गए थे जिसके कारण घुटने में चोट आई थी। और अपोस्टल जी ये बिना छड़ी के सहारे नहीं चल सकते थे और पिछले 2 साल से छड़ी पकड़े हुए थे और बताते बहुत सारी पेन होती थी, बैठ नहीं पाते थे। और आज जैसे ही मास पे में इन्होंने वर्ड को रिसीव किया, छड़ी छूट गई और अब आराम से चल पा रहे बिना। चलो क्या हुआ इसके साथ? वो देखो अभी भी चलने से पता लग रहा है वो कितना परेशान था, लेकिन अब चल रहा है। तारीफ करो। बताओ। हालेलुया। अपोस्टल की बहन बताते कि 6 साल से घुटनों में दर्द थी, घुटनों की दर्द की वजह से झुक नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते। और बताते कि जैसे ही मन बनाकर आए, मन फिर आया, मास प्रेयर को रिसीव किया, सामर्थ ने छुआ और 6 साल की घुटनों की दर्द गायब हो चुकी। जो 6 सालों में नहीं हो रहा था आसानी से कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कोई तकलीफ नहीं। तारीफ करो जोर से। कमाले यीशुदा। हालेलुया। अपोस्टल जी इस सिस्टर का नाम हरजीत है। बताते 1 साल से बाईं बाजू में दर्द था जिसके कारण बाजू हिलती नहीं थी, अकड़न थी बहुत सारी। और बताते आज जैसे वर्ड को रिसीव किया, अब सारी जो जकड़न अकड़न थी, दर्द थी इतनी सारी, बताते पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। मेरी सुना श्री दे कमने बड़े महान